पंजाब में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल की एंट्री। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत कई शहरों में तेज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गुजरांवाला, डस्का, जड़ांवाला, ननकाना, जेहलम और अटक में भी बादल जमकर बरसे। सियालकोट में प्लाट की दीवार खाना बदोशों की झोंपड़ी पर गिर गई। 2 ख़वातीन और 4 बच्चे जख्मी। कराची में समुद्री हवाएं बहाल, मतला अबरालू। दोपहर के बाद बारिश का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 79,000 की नफसियाती हद बहाल। इंडेक्स 79,500 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 पैसे सस्ता $278.27 का हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब 3 रोज़ा दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। $15 अरब के तवानाई कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग पर गुफ्तगू होगी। उधर वज़ीर ख़ज़ाना ने रिटेलर्स के लिए टैक्स स्कीम की मंजूरी दे दी। जिना हाउस हमला केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में समात। उमर अयूब, असद उमर और मुसरत शीमा समेत 41 मुलज़िमों की अबूरी ज़मानत में तोसी। लाहौर में जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर और दीगर फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। आइंदा समात हफ्ते तक मुलतवी। 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान में जलसा करना चाहते हैं, इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक समात। बैरिस्टर गोहर ने दस्तावेज़ात जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मोहलत दे दी। मजीद समात मुलतवी। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समात की। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम है। ताकतवर सियासी माफिया चाहता है अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ा बनाया जाए। इंतहाई संजीदा अमूर को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बन्नू वाक़े पर इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। फौज का रद्द-ए-अमल SOPs के मुताबिक था। आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे और झूठी खबरों में इजाफा हुआ। बन्नू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर हाउस में जिरगा। 11 मुतालबात पेश। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अमन कमेटी ने बन्नू में अमन व अमान कायम करने में इंतज़ामिया की मदद की। सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को बुलाया जाएगा। दहशतगर्दी से मुतालिक तमाम उमूर पर बात होगी। कमेटी की दावत पर वज़ीर आला जुम्मे को बन्नू का दौरा करेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुकूमत की नाअहली पर फर्द जुर्म थी। बेनामी अकाउंट्स का पहले वज़ीर आज़म से पूछा जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम मज़ीद नहीं चल सकता। छापा हमारे अरकान के बयान हल्फी हथियाने का बहाना था। हुकूमत का PTI के रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना है, तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस है। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR का कहना है, अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाहिम खाक में मिला दिए। और वुमेन एशिया कप में पाकिस्तान और अरब अमारात के दरमियान मैच आज खेला जाएगा। ग्रुप ए का अहम मैच जीतने की सूरत में कौमी टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। दूसरे मैच में भारत और नेपाल आज शाम मद्दे मुकाबिल होंगे।
हेडलाइंस आपने जानी, चंद अहम खबरें और उनकी तफसील। पंजाब में मानसून के चौथे स्पेल का धुआंधार आगाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत कई शहरों में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गुजरांवाला, डस्का, जनावाला, ननकाना, जेहलम और अटक में भी बादल जमकर बरसे। उधर कराची में समुद्री हवाएं बहाल, मतला अबरालूद, दोपहर के बाद बारिश का इम्कान। पंजाब में मानसून के चौथे स्पेल का धुआंधार आगाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत कई शहरों में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गुजरांवाला, डस्का, जनावाला, ननकाना, जेहलम और अटक में भी बादल जमकर बरसे। कराची में समुद्री हवाएं बहाल, मतला अब्र आलूद, दोपहर के बाद बारिश का इम्कान। कराची में समुद्री हवाएं बहाल, मतला अब्र आलूद, दोपहर के बाद बारिश का इम्कान। गुजरांवाला, डस्का, जनावाला, ननकाना, जेहलम और अटक में भी बादल जमकर बरसे। पंजाब में मानसून के चौथे स्पेल का धुआंधार आगाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत कई शहरों में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। $15 अरब के तवानाई कर्जों की रीशेड्यूलिंग पर बात होगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने रिटेलर्स के लिए टैक्स स्कीम मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। $15 अरब के तवानाई कर्जों की रीशेड्यूलिंग पर बात होगी। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे इरशाद अंसारी से। बताइएगा इरशाद अंसारी, ये टैक्स स्कीम क्या होगी? हाँ जी, देखें, ये वज़ीर ख़ज़ाना ने ताजुरों के लिए जो है वो टैक्स स्कीम की मंजूरी दी है। ये बजट में टैक्स स्कीम का जो है वो ऐलान किया गया था और उन्होंने बताया था कि 1.5 लाख से ज्यादा जो है वो ताजिर जो है वो इस स्कीम के तहत जो रजिस्टर हो चुके हैं, जिनसे जो है वो इसी महीने से जो टैक्स की वसूली जो है करनी शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए ताजरों के साथ जो है वो पहले मुलाकात में जो है वो इस स्कीम को अपनी शक्ल दी गई थी। इसमें पूरे मुल्क में जो है वो ताजरों के साथ मुलाकातें हुई थी, ऑनलाइन मीटिंग हुई थी और उसमें जो है वो चीफ कमिश्नर भी शामिल हुए थे और ताजरों के जो नुमाइंदे हैं वो भी शामिल हुए थे। अब उस स्कीम को फाइनल किया गया है। इस स्कीम के तहत जो कम अज कम टैक्स होगा वो 1200 रुपए जो है वो माहाना के हिसाब से जो है वो टैक्स दिया जाएगा। और दूसरी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि वज़ीर ख़ज़ाना आज चीन रवाना हो रहे हैं, क्योंकि चीन के साथ हमारा जो निजी पावर कंपनी है उनके जो वाजबात है वो काफी बढ़ गए हैं। वो कुछ 1500 अरब के 15 अरब डॉलर के लगभग के जो है वो उनके वाजबात हैं, उसको रीशेड्यूल करवाने के हवाले से जो है वो बातचीत होगी। ये 2 अहम टास्क लेके जो है वो चीन जा रहे हैं। ये 3 रोजा दौरा है। एक तो ये तवानाई के जो कर्जे हैं इसकी रीशेड्यूलिंग है। दूसरा, पाकिस्तान जो है वो चाइनीज मार्केट में पांडा बॉन्ड जो है वो जारी करना चाह रहा है और उसके लिए जो है वो चीनी हुकाम के साथ जो है वो बातचीत करेंगे। पाकिस्तान की जो ख्वाहिश और कोशिश है कि $300 मिलियन के जो है ये पांडा बॉन्ड जो है वो जारी किए जाएं। और बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी अपडेट करने के लिए।